अस्सलाम वालेकुम। हमने डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट में से वायरस के लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं। लास्ट लेक्चर में हमने वायरस की करैक्टरिस्टिक्स, उसकी शेप, क्लासिफिकेशन को देखा था और आज के इस लेक्चर में हम वायरस का जनरल स्ट्रक्चर और बैक्टीरियोफेज वायरस के स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस का मतलब ये है कि वायरसेस में कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। वायरसेस को हम जानते हैं सबसे स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है। दुनिया में जो सबसे स्मॉल और सिंपल ऑर्गेनिज्म है वो वायरस है। तो जब ये सबसे स्मॉल और सिंपल होगा तो जो इसके अंदर स्ट्रक्चर पाए जाएंगे वो भी बहुत स्मॉल और सिंपल होंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ वायरस में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कोर। जेनेटिक मटेरियल को हम कोर कहते हैं। वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको कोर कहा जाता है। जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। हम कोर का लफ्ज़ अगर यूज़ ना करें तो हम जेनेटिक मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं या हम न्यूक्लिक एसिड भी कह सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड में फिर या हम डीएनए कह सकते हैं, उसको आरएनए, मतलब डीएनए कहेंगे अगर डीएनए प्रेजेंट है, आरएनए कहेंगे, आरएनए वायरस वो होगा अगर उसमें आरएनए प्रेजेंट है। कोर की जगह हम आरएनए या डीएनए भी कह सकते हैं। सेकंड पे हमारे पास आ जाता है कैप्सिड। कैप्सिड प्रोटेक्टिव कोट होता है प्रोटीन का जो कोर को सराउंड करता है। प्रोटेक्टिव कोट ऑफ प्रोटीन जो सराउंड करता है कोट को वो कैप्सिड कहलाता है। कैप्सिड कैप्सोमेयर से मिलके बनता है। कैप्सोमेयर कैप्सिड के स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं जो मिल के कैप्सिड बना देते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है इन्वेलप। एडिशनल लिपोप्रोटीन लेयर सराउंड द कैप्सिड। ये जो एडिशनल लेयर होती है ये उन्हीं सेल से आती है जिनको वायरस इन्फेक्ट कर रहे होते हैं। सपोज एनिमल सेल को अगर वायरस इन्फेक्ट कर रहे हैं तो ये एनिमल सेल से जैसे ही ये वायरस निकलेंगे तो एनिमल सेल की ही मेम्ब्रेन को अपने ऊपर लपेट लेंगे और ये जो एनिमल सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर लिपटी हुई होती है उसी को हम इन्वेलप बोलते हैं। इन्वेलप का फंक्शन क्या होता है? बहुत से एनिमल वायरसेस में इन्वेलप इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं क्योंकि ये एनिमल की सेल मेम्ब्रेन को अपने ऊपर लपेटते हैं। तो वायरस जो हमारे अपने सेल की लेयर को अपने ऊपर लपेट लेते हैं तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो इन वायरसेस को किल नहीं करता, वो समझता है कि हमारे अपने ही सेल हैं। इस तरह ये इन्वेलप वायरसेस को हेल्प करता है टू सर्वाइव द इम्यून सिस्टम। कैप्सिड। द कैप्सिड कंटेन द वायरसेस जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए। कैप्सिड में हमने देखा है कि पहले देखा है कि इसमें कैप्सिड में जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब कोर ही जेनेटिक मटेरियल होता है और कोर को सराउंड कर रहा होता है कैप्सिड। तो कैप्सिड कंटेन जेनेटिक मटेरियल। सरफेस प्रोटीन हेल्प द वायरसेस रिकॉग्नाइज एंड बाइंड टू सेल इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म। वायरल इन्वेलप। द वायरल इन्वेलप इज मेड फ्रॉम फैटी लिपिड मॉलिक्यूल्स taken from cells in the host. वायरस जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए और जो भी होगा इसमें डीएनए हो या आरएनए वो मटेरियल रखता होगा इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग न्यू कॉपीज ऑफ द वायरस। और वायरस में कुछ एडिशनल लेयर्स भी होती हैं जिन्हें एडिशनल स्ट्रक्चर होती है जिसे हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, जो कि कॉम्बिनेशन होता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का। ये जो सरफेस प्रोटीन का है ना ये ग्लाइकोप्रोटीन ही को सरफेस प्रोटीन बोला है उसने, जो कि कॉम्बिनेशन होता है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का। ये सब वायरसेस में नहीं होती बल्कि सिर्फ ये एडिशनल ही स्ट्रक्चर है जो कि इन्वेलप्ड वायरसेस में होती है। सिर्फ ये वायरस इसको स्पेसिफिक होस्ट रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। इसको हम बैक्टीरियोफेज वायरस की क्लासिफिकेशन में भी देख चुके हैं। बैक्टीरियोफेज इज आल्सो कॉल्ड बैक्टीरिया ईटर। फेज मीन ईटिंग, इस तरह हम इसको बैक्टीरिया ईटर भी कह सकते हैं। साइज इज वेरी फ्रॉम 224 to 200 नैनोमीटर इन डायमीटर। ये याद रखना है, इसको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। बैक्टीरियोफेज आल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्स वायरस। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो टेडपोल लाइक होता है, इसलिए इसको हम टेडपोल वायरस भी कहते हैं। बैक्टीरियोफेज आल्सो नोन एज सिंपली एज अ फेज, अ वायरस दैट अटैक्स एंड इन्फेक्ट बैक्टीरिया। द इन्फेक्शन मे और मे नॉट लीड टू द डेथ ऑफ द बैक्टीरियम। ये हमारे पास है टिपिकली बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर। सबसे पहले मैं बताऊं कि टिपिकली बैक्टीरियोफेज के 2 रीजन होते हैं, हेड एंड टेल। सबसे पहले हेड रीजन को देखते हैं कि हेड रीजन में कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। हेड रीजन में सबसे पहले आ जाता है हमारे पास न्यूक्लियोकैप्सिड। न्यूक्लियोकैप्सिड से पता चलता है कि इसमें कैप्सिड होगा और साथ में कोर होगा। कैप्सिड हेड होता है और जो इसकी टेल होती है वो टेल शीथ जो होती है वो हेलिकल होती है और जो हेड होता है वो पॉलीहेड्रल भी होता है। ये जो हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर है ना, ये
ये बाहर ये कैप्सिड है और इसके अंदर कोर जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें हम, और जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो बैक्टीरियोफेज में डीएनए होता है, आरएनए कभी भी जेनेटिक मटेरियल इसमें नहीं होता। हेड जो है वो न्यूक्लिक एसिड का होता है, मतलब यही न्यूक्लिक एसिड कह लें हम, डीएनए कह लें, जेनेटिक मटेरियल कह लें, जो भी इसमें कह सकते हैं। हेड का फंक्शन क्या होता है कि ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसको ये प्रोटेक्ट करता है हेड। फिर हमारे पास आ जाती है बैक्टीरियोफेज की टेल क्या होती है, हेलिकल और रॉड शेप इसकी स्ट्रक्चर होती है। ये रिंग जो हमें नज़र आ रही है इस रिंग की वजह से कहते हैं कि इसकी शेप हेलिकल होती है, और ये जो रॉड बनता है इसकी वजह से हम इसको रॉड शेप कहते हैं। टेल में सबसे पहले हमारे पास आता है ये कॉलर रीजन। ये जो कॉलर रीजन ये नज़र आ रहा है ये हमारे पास कॉलर रीजन है, और इसका क्या फंक्शन होता है, ये हेड और टेल को आपस में जोड़ता है। देन जो कवरिंग नज़र आ रही है, ये कवरिंग जो है हमारे पास ये शीट है। शीट इसका फंक्शन ये होता है कि ये हेलिकल होती है और इंटरनल हॉलो ट्यूब जो होती है उसको कवर कर रही होती है। शीट ख़त्म होती है जहाँ पे, वहाँ पे बेस प्लेट है, ये बेस प्लेट हमारे पास है, ये बेस प्लेट होती है, और इसी के साथ ये टेल फाइबर्स, ये जो वायरस होती है उसकी टांगें होती हैं जिन्हें हम टेल फाइबर कहते हैं। इनका फंक्शन होता है कि ये बैक्टीरियोफेज को होस्ट पर अटैच होने में हेल्प करते हैं। आज के लेक्चर में हमने वायरस का जनरल स्ट्रक्चर देखा और बैक्टीरियोफेज को डिस्कस किया, उसके स्ट्रक्चर देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल, लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल को डिस्कस करेंगे।